So very good morning students. In a previous lecture we discussed about cyclotron. आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आपका एक कंडक्टर प्लेस है। तो ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। दिस इज द कंडक्टर। और मान लेते हैं इस कंडक्टर में से आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा आई। तो क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कंडक्टर में फोर्स क्यों लगेगा। आप सब जानते हैं कंडक्टर बोले तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। कंडक्टर बोले तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे बोले हैं क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, क्यू भी साइन थीटा। तो मेरे कहने के अंदर है, मेरे कहने का मतलब है ये जो कंडक्टर है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और सभी इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फोर्स लगेगा तो पूरे कंडक्टर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, राइट। उसी फोर्स का हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास ये जो है ये इस कंडक्टर का एक्सिस है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस कंडक्टर। तो ये मान लीजिए कंडक्टर का क्या हो गया, एक्सिस हो गया। और मान लेते हैं ये आपका एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो दिस इज द एंगल थीटा। ये आपका क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया। तो हमें इस कंडक्टर पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। मान लेते हैं कंडक्टर का जो लेंथ है वो एल हो गया। जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया। तो कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। और जो कंडक्टर का लेंथ है वो कितना है, एल है। अरे बच्चों कितना है, एल है। मैंने अब एक स्मॉल एलिमेंट चूज़ किया। तो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट चूज़ करिए। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है डी एल। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट आएगा इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ मैंने कितना मान लिया, डी एल मान लिया। कितना मान लिया, डी एल मान लिया, राइट। मान लेते हैं क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डी क्यू चार्ज आपका यहाँ से यहाँ गया। मतलब इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, डी नाम दिया। तो डी क्यू चार्ज आपका सी से कहाँ गया, डी पे गया। कहाँ गया, सी से डी पे गया। कितने टाइम में, डी टी टाइम में। कितने टाइम में गया, डी टी टाइम में गया। तो हम सब जानते हैं डी एल का वैल्यू कितना आएगा, डी एल का वैल्यू आएगा वी डी इंटू में क्या आएगा, डी टी आएगा। मैंने क्या बोला, डी क्यू जो चार्ज है वो आपका क्या करेगा, सी से डी तक फ्लो करेगा। कितने टाइम में, डी टी टाइम में। तो डी एल आपका डिस्टेंस हो गया, वी डी आपका स्पीड होगा, डी टी आपका टाइम होगा। हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना होगा, वी डी होगा। और टाइम कितना होगा, डी टी होगा। तो डी एल का वैल्यू कितना आएगा, वी डी डी टी। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ वेक्टर का निशान लगा देंगे। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, वेक्टर का निशान लगा देंगे। तो आपका जो डी एल है वो कितना है, वी डी इंटू में क्या होगा, डी टी होगा। कितना होगा, वी डी इंटू में कितना हो गया, डी टी होगा, राइट। चलिए फिर हम सब जानते हैं जो करंट होता है, करंट हमेशा कितना होता है, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से अगर डी क्यू निकालेंगे तो डी क्यू का वैल्यू आएगा आई इंटू में डी टी। डी क्यू का जो वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, आई इंटू में कितना आएगा, डी टी आएगा। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डी क्यू चार्ज आपका यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा डी टी टाइम में, तो डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कहाँ फ्लो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो डी क्यू चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मैंने नाम दिया डी एफ। क्या नाम दिया, डी एफ। चार्ज कितना है, डी क्यू है। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आएगा आपका वी डी, बोले तो डिफ वेलोसिटी इंटू में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी होगा। तो डी क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, डी क्यू इंटू में कितना होगा, वी डी क्रॉस बी। कितना हो गया, वी डी क्रॉस बी। तो यहाँ से हम जो फोर्स निकालेंगे, डी क्यू का वैल्यू क्या है, डी क्यू का वैल्यू आपका आई डी टी। तो डी क्यू का जो वैल्यू है वो है आपका आई डी टी। कितना है, आई डी टी। ये कितना हो गया आपका, वी डी हो गया। साथ में आपका कितना होगा, बी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। डी टी को अंदर ले जाओ, डी टी को अंदर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा आई तो आर है, अंदर कितना हो गया, अंदर आपका हो गया वी डी के मल्टीप्लिकेशन में आपका डी टी हो गया। क्रॉस में आपका क्या होगा, बी हो गया। तो ये आपका क्या होगा, बी हो गया। वी डी इंटू डी टी। अरे वी डी इंटू डी टी किसके बराबर है, ये तो डी एल के बराबर है। तो आपका जो फोर्स डी एफ आएगा,
वो फोर्स डी एफ कितना होगा आपका आई हो गया, आई के साथ आपका कितना होगा डी एल हो गया, डी एल के साथ क्या होगा क्लोज क्या होगा बी हो गया। तो छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा, ये जो एलिमेंट है जिसका लेंथ हमने डी एल चूज़ किया, उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा आई इंटू डी एल क्रॉस बी, कितना होगा आई इंटू डी एल क्रॉस बी। अगर मैं पूरे कंडक्टर पे ये निकालना है, फोर्स निकालना है, तो इसको दोनों साइड में क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, लिमिट आएगा आपका 0 टू एल। तो ये जो फोर्स आएगा पूरे कंडक्टर पे आएगा, राइट। यहाँ तक हमने जो फोर्स निकाला था मतलब बिफोर इंटीग्रेशन, वो फोर्स स्मॉल एलिमेंट पे था, और टोटल फोर्स निकालने के लिए मैंने इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, तो डी एफ का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया एफ हो गया, तो ये आपका एफ हो गया, यहाँ आपका आई हो गया, और ये आपका क्या होगा डी एल की जगह एल हो जाएगा, एल क्रॉस बी। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, तो उस पर क्या लगता है फोर्स लगता है, क्या लगता है फोर्स लगता है। कितना लगता है आई इंटू एल क्रॉस बी, कितना लगता है आई इंटू एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा। ये जो फोर्स है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा किस बीच में है, थीटा किस बीच में है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा जो होता है वो करंट कैरिंग एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर प्लेस्ड इन टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो एल है दिस इज द वेक्टर लेंथ। यहाँ पर आपका जो एल है वो एल बेसिकली क्या है, ये एल आपका वेक्टर लेंथ है। क्या है वेक्टर लेंथ। वेक्टर लेंथ का मीनिंग क्या हुआ आइए बताते हैं। वेक्टर लेंथ का मीनिंग क्या हुआ, आइए हम इसके बारे में क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर मान लो, चलो मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी हो गया। मान लीजिए आपका एक कंडक्टर आपका ऐसे है, ठीक है, मान लेते हैं दूसरा कंडक्टर आपका ऐसे है, मान लेते हैं तीसरा कंडक्टर आपका ऐसे है, मान लेते हैं इसका लेंथ हो गया L1, मान लेते हैं इसका लेंथ क्या हो गया L2, मान लेते हैं इसका लेंथ कितना हो गया L3। तो हमें इस पर पूरे पे क्या निकालना है फोर्स निकालना है। मतलब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें इस पोर्शन का लेंथ L1 है, इस पोर्शन का लेंथ L2 है, इस पोर्शन का लेंथ L3 है। तो हमें इस डायग्राम पे हमें पूरे पे क्या निकालना है फोर्स निकालना है। क्या निकालना है फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B हो गया, और क्या होगा इसमें से करंट क्या करेगा आई फ्लो करेगा। तो इसमें से मान लीजिए क्या करेगा करंट आई फ्लो करेगा। तब इन तीनों पे क्या निकालना है फोर्स निकालना है। क्या निकालना है फोर्स निकालना है। तो बोला ये टोटल फोर्स कितना आएगा, जो आपका ये वाला है L1 पे फोर्स कितना आएगा, करंट आपका I है, यहाँ कितना आएगा L1 क्रॉस B आएगा। ये फोर्स किस पे आएगा, ये फोर्स आ गया इस पे। तो इस पे फोर्स निकालेंगे तो इस फोर्स कितना आएगा, इस पे आपका जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा I आएगा, साथ में आपका कितना आएगा L2 क्रॉस में कितना आएगा B आएगा, राइट। तो हम इस पे क्या निकालेंगे फोर्स निकालेंगे तो इस पे फोर्स कितना आएगा, यहाँ आपका I आएगा, I के साथ आपका L3 क्रॉस में क्या आएगा B आएगा, कितना आएगा B आएगा। तो जो फोर्स आएगा उसमें क्या करेंगे I को बाहर निकाल लेंगे। I को बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना आएगा आपका L1 आएगा, प्लस में आपका क्या आएगा L2 आएगा, प्लस में आपका कितना आएगा L3 आएगा, साथ में क्या आएगा क्रॉस B आएगा, है ना। अरे L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या है, ये तो वेक्टर लेंथ है। तो जो L1 प्लस L2 प्लस L3 है ये बेसिकली आपका वेक्टर लेंथ है। क्या है वेक्टर लेंथ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो लेंथ होता है वो कैसा होता है वेक्टर लेंथ होता है। कैसा होता है वेक्टर लेंथ होता है। और यू कैन से इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, जो L1 L2 L3 जो होगा वो बेसिकली क्या होता है वेक्टर लेंथ होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अंदर की तरफ है, इनसाइड द बोर्ड है। कहाँ है इनसाइड द बोर्ड है। मान लेते हैं इसके अंदर इस टाइप का एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर प्लेस है जिसका रेडियस R है, जिसका रेडियस क्या हो गया R हो गया, और उसके अंदर से आपका I करंट फ्लो कर रहा है।
ये आपका सेमी सर्कुलर क्या है, कंडक्टर है, करंट आई इसमें फ्लो करेगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। तो इस पर क्या बताना है, फोर्स बताना है। बोलो फोर्स कितना होगा। इस पर यदि हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का वैल्यू, करंट तो आपका आई है, वेक्टर लेंथ बोलो, वेक्टर लेंथ क्या आएगा, पाई आर आएगा या 2r आएगा। हाँ वेक्टर लेंथ कितना आएगा, 2r आएगा। कितना आएगा, 2r। तो फोर्स इंटू में कितना आएगा, 2r आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका मान लीजिए क्या है, बी है, तो बी हो गया। और एंगल क्या है, 90 है। एंगल बेसिकली क्या है, 90 है ना। जो आपका करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे होगा, तो एंगल बनेगा 90, तो साइन 90 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आई टू आर बी। कितना आएगा, आई इंटू 2r इंटू में कितना आएगा, बी आएगा। राइट। मान लेते हैं ये पूरा लूप है, पूरा सर्कुलर लूप है, पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। बताइए यहाँ फोर्स कितना होगा, फोर्स यहाँ बोलो फोर्स कितना होगा, इस पर जो फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज वेक्टर लेंथ क्या है, 0 है। क्योंकि एक सर्कल है, तो क्या होगा, वेक्टर लेंथ क्या होगा, 0 होगा। वेक्टर लेंथ अगर 0 होगा तो उसमें फोर्स भी कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और क्या लेके चले, एग्जाम्पल लेके चले। मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का एक कंडक्टर है, याद है ना, वेवलेंथ। ये क्या है, इस टाइप का एक कंडक्टर है, इसमें से आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या करेगा, आपका आई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा। हमें बता रहे हैं इस कंडक्टर पे फोर्स कितना होगा, बोलो कितना आएगा। इसका अगर फोर्स निकालेंगे तो करंट आपका आई है, वेक्टर लेंथ कितना आएगा, लैम्डा, फील्ड कितना हो गया, वी, एंगल हो गया 90। तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, आई इंटू लैम्डा इंटू वी। राइट। तो ये जो करंट कैरी कंडक्टर है, इसमें जो फोर्स आएगा कितना आएगा, आई इंटू लैम्डा इंटू में कितना आएगा, बी आएगा। कितना आएगा, आई इंटू लैम्डा इंटू बी। सिमिलरली ऐसा मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का एक क्या है, ये मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है। क्या है, करंट कैरिंग लूप है। बोलो फोर्स कितना होगा, बहुत ही सिंपल है। इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना आएगा, 0। ये जो करंट कैरिंग लूप है, इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। बस ध्यान रखिएगा, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, बट हर एक एलिमेंट में फोर्स 0 नहीं होगा। अगर मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर चूज़ किया, तो दिस इज द करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट में करंट कहाँ गया, आपका ऊपर गया। करंट कहाँ गया, आपका ऊपर गया। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, अंदर है। करंट कैरिंग एलिमेंट में आपका जो करंट है वो कहाँ गया, ऊपर गया। हम राइट, देखो करंट कहाँ गया, ऊपर गया सर। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड में लगेगा। कहाँ लगेगा, इस साइड में लगेगा। राइट। तो मैं कहने का था, ये जो एलिमेंट है इस पर नेट फोर्स लगेगा, ये जो एलिमेंट है इस पर नेट फोर्स लगेगा। राइट। अब मैंने सपोज करो एक एलिमेंट मैंने यहाँ चूज़ कर लिया, तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ चूज़ कर लिया, तो एक एलिमेंट अगर यहाँ चूज़ करेंगे तो करंट आपका नीचे होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर होगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये जो एलिमेंट है इसमें फोर्स क्या लगा, ऐसे लगा। ये कितना होगा, आई डी एल वी। ये वाला फोर्स कितना होगा, आई डी एल वी। इस एलिमेंट का लेंथ मैंने डी एल मान लिया, इसका डी एल मान लिया, तो ये वाला फोर्स आएगा आई डी एल वी। ये भी कितना आएगा, आई डी एल वी। दोनों कैसे हैं, इक्वल है, अपोजिट है। तो एक का क्या आएगा, वेक्टर सम कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, वेक्टर सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है, जब भी कोई करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, कहाँ रखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, तो उस ओवरऑल पे जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा। बट हर एक एलिमेंट पे नेट फोर्स 0 नहीं होता। ये जो एलिमेंट इस पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये जो एलिमेंट इस पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट चूज किया, तो उस पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। राइट। आई होप इतना बच्चों को क्लियर होगा, है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा, हम जो एल लेके चलते हैं वो एल बेसिकली क्या होता है, वेक्टर लेंथ होता है। क्या होता है आपका, वेक्टर लेंथ होता है। अगर मैं आपको और क्वेश्चन लेके चलूँ तो ऐसे लेके चलते हैं। मान लीजिए ये आपका वही 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने आपसे क्या पूछा कि मान लीजिए आपका सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जो मैं अभी लिया था, और मैंने पूछा बताओ इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा। बताओ इसका जो रेडियस है वो कम होगा, ज़्यादा होगा या सेम रहेगा, बताइए। इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मैंने बोला ना, इस पूरे पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। बट हर एक एलिमेंट पे फोर्स 0 नहीं है।
जैसा कि मैंने ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटे सा एलिमेंट का लेंथ dl होगा, करंट का होगा नीचे होगा। तो ये जो एलिमेंट है इसमें करंट का होगा नीचे होगा, तो करंट आपका नीचे है, फील्ड आपका अंदर है, तो फोर्स का लगेगा ऐसे लगेगा। तो ये जो एलिमेंट है इस पर फोर्स जो लगा df, और df कितना आएगा आपका I इंटू में कितना आएगा dl इंटू में क्या आएगा v आएगा। तो इस एलिमेंट पे फोर्स का लगेगा, बाहर लगेगा। सिमिलरली मालूम मैंने यहाँ भी एक एलिमेंट चूज़ किया, तो यहाँ भी फोर्स का लगेगा, बाहर लगेगा, कितना लगेगा df लगेगा। यहाँ पर एलिमेंट चूज़ किया तो यहाँ भी फोर्स का लगेगा, बाहर लगेगा। तो ये कहने का अर्थ है हर एक एलिमेंट पे फोर्स का लगेगा, बाहर लगेगा, और हर एक एलिमेंट पे फोर्स का बाहर लगेगा तो क्या होगा, एलिमेंट बाहर जाएगा, और एलिमेंट अगर बाहर जाएगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो पूरा लूप होता है, ये जो पूरा लूप होता है, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, बट हर एक एलिमेंट पे फोर्स जीरो नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, एनहांस होगा। क्या होगा, एनहांस होगा, बट इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखो ना यार, ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स हो गया, इस फोर्स ने इस फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बिकॉज दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल है, अपोजिट है। तो ये वाला फोर्स कैंसिल होगा। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है। यहाँ भी फोर्स कितना होगा, df होगा, यहाँ भी फोर्स कितना होगा, df होगा। df का वैल्यू क्या है, I dl भी। तो ये वाला फोर्स ऊपर है, ये वाला फोर्स का नीचे है, तो ये फोर्स भी जाओगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, बट हर एक एलिमेंट पे आपका जो फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका लेंथ आपका इनफाइनाइट है। तो लेंथ कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अरे बच्चों कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मान लेते हैं ये जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके यहाँ पर एक लूप प्लेस है। क्या प्लेस है, लूप प्लेस है। कैसा लूप है, अरे बच्चों करंट कैरिंग लूप है। तो यहाँ पर जो आएगा ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप आएगा। क्या आएगा, करंट कैरिंग लूप आएगा। ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने ए मान लिया, और मान लिया स्क्वायर लूप है, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। बताइए क्या लूप पे नेट फोर्स जीरो होगा, बताइए क्या लूप पे नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं। इस समय लूप पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, हाँ बिकॉज ये जो लूप है, ये जो स्क्वायर लूप है, यह कहाँ प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। बट इस समय मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, इस पर नेट फोर्स जो है आपका जीरो नहीं होगा, है ना। या मैं आपसे ही पूछूं, ये जो स्क्वायर लूप है कहाँ मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, ऊपर जाएगा या मूव करेगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट। ऐसा भी क्या होगा, क्वेश्चन आपका प्रोड्यूस हो सकता है, बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, बिकॉज इस समय मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है। तो कितना होगा, चलो निकालते हैं, है ना। पहले हम इस पे ये जो पोर्शन है इस पर फोर्स निकालते हैं। इसमें जो करंट है वो आपका I है, तो इसमें करंट आपका क्या होगा, I होगा। यहाँ भी करंट I है और यहाँ भी करंट I है। इसमें करंट ऊपर गया, देखो इसके कारण इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, करंट आपका ऊपर है, तो फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। तो इस साइड में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा। ये वाला फोर्स आएगा आपका F1, क्या आएगा, F1। तो F1 का वैल्यू क्या आएगा, करंट तो आपका I है, लेंथ आपका L है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो इनफाइनाइट कंडक्टर है इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट I/2 पाई a। कितना आएगा, म्यू नॉट I/2 पाई a, राइट। पर इस पे क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो करंट तो आपका नीचे है, फील्ड आपका अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसा लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऐसा लगेगा। इस फोर्स को नाम दिया मैंने F2, क्या नाम दिया, F2। तो F2 का वैल्यू क्या आएगा, करंट आपका I होगा, लेंथ आपका L हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट I में क्या हो गया, 2 पाई, और यहाँ कितना आएगा, A प्लस L आएगा। क्या आएगा, A प्लस L। तो स्पष्ट है कि अपन आपका क्या है, ज़्यादा है। अरे किससे ज़्यादा है, F2 से ज़्यादा है। तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये कंडक्टर जो है, आई मीन टू से जो लूप है वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा, राइट। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F1 में से F2 को माइनस कर देंगे। ये क्या आएगा, इस पर क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा। क्या आएगा, नेट फोर्स। बस सोल्व कर लो। जो आपका म्यू नॉट है I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वेयर होगा, यहाँ आपका L हो गया
2 पाई आपका कॉमन हो गया, यहाँ कितना आएगा 1/a आएगा, 1/a आएगा, माइनस 1/, में क्या आएगा a प्लस l आएगा। तो ये इस करंट करिंग लूप पे क्या होगा, नेट फोर्स होगा। क्या होगा, नेट फोर्स होगा। अच्छा यहाँ फोर्स, यहाँ तो फोर्स ऊपर लगेगा, इस पर जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। यहाँ फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा। तो ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, अपोजिट है। तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाले फोर्स है आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। बट F1 F2 कैंसिल नहीं होगा, F1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 होगा। कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है वो क्या करेगा, इस स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। ये जो करंट कैरिंग लूप है वो क्या करेगा, ये जो इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग लूप। बहुत सिंपल है ना। तो ऐसा हम इसको कर लेंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो और क्वेश्चन क्या है, देखिए मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए हमारे पास वही एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है। वो तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कैसा है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। और मान लेते हैं यहाँ पर एक इस टाइप का कंडक्टर प्लेस है। क्या है, ये आपका इस टाइप का कंडक्टर प्लेस है। इस कंडक्टर का लेंथ हमने क्या मान लिया, L मान लिया। और ये वाला डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, A मान लिया। और मान लेते हैं इसमें आपका करंट I फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। क्या करेगा, करंट I फ्लो करेगा। तो अब इसमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, राइट। तो आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। बिकॉज जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2πr। तो μ0I/2πr होगा। तो उससे बाद आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ कर लिया। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, dx। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ मैंने कितना मान लिया, dx मान लिया। और मान लेते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस आपका x हो गया। क्या हो गया, x हो गया। तो बताओ ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस पर फोर्स कितना होगा। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसे फोर्स आएगा आपका df। करंट आपका I है। क्या है, I है। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ क्या होगा, dx होगा। तो कितना होगा, dx हो गया। और ये जो इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा μ0I/, में कितना आएगा, 2πx आएगा। कितना आएगा, 2πx आएगा। तो क्या होगा, df हो गया। तो आपका df हो गया। I आपका करंट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। μ0 भी क्या है, कांस्टेंट है। और I इंटू आई क्या हो गया, I² हो गया। नीचे आपका कितना हो गया, 2π हो गया। यहाँ कितना आएगा, यहाँ का आएगा dx/, में क्या हो गया, x हो गया, है ना। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मैंने उसको दोनों साथ में क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, बोलो बोलो। लिमिट आएगा फ्रॉम a to a+l, है ना। लिमिट हम ऐसे लेते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो लेंथ है वो कवर हो जाए। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, a से स्टार्ट हुआ, ख़त्म कहाँ पर हुआ, a+l पे ख़त्म हुआ। तो लिमिट क्या आएगा, a to a+l, ये आपका लिमिट आएगा। df का इंडिकेशन क्या होता है, df का इंडिकेशन f होता है। यहाँ आपका μ0 हो गया, ये आपका I² हो गया, नीचे आपका 2π हो गया। बोलो dx/x का इंडिकेशन कितना होता है, log of x या ln x। क्या होता है, ln x। तो सीधी बात है, यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो log of x आएगा। लोअर लिमिट आपका क्या होगा, e होगा। अपर लिमिट आपका a प्लस क्या आएगा, l आएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखूँगा। तो जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू आएगा μ0 हो गया, साथ में अपना I² हो गया, साथ में आपका कितना हो गया, 2π हो गया। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा log of a+ में क्या आएगा, l आएगा, माइनस में क्या आएगा, log of a आएगा। और हम जानते हैं, और हम क्या, बच्चा जानता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है।
तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा, फोर्स का वैल्यू हो गया म्यू नॉट हो गया, आई स्क्वायर हो गया, नीचे आपका 2 पाई हो गया, यहाँ क्या आएगा लोग आ गया, और यहाँ कितना हो गया ए प्लस एल अपॉन में क्या हो गया ए हो गया। तो इतना फोर्सेस स्टेट करंट कैरी कंडक्टर पे लगेगा, है ना। क्या लगेगा, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म, वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई log ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए। आई होप आप बच्चों को इतना क्लियर होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। चलो आगे चलते हैं, चलिए कहाँ चलते हैं, अरे आगे चलते हैं। अच्छा मान लो आपसे ये पूछा कि ये आपका 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा है 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं नाम दिया बी, क्या नाम दिया बी। और मान लेते हैं यहाँ पर इस टाइप का एक कंडक्टर प्लेस है, और उस कंडक्टर में आपका करंट आई क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। बताओ ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर फोर्स कितना होगा, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर फोर्स कितना होगा, अरे इस पर फोर्स कितना आएगा, बोलो बोलो, इस पर फोर्स आएगा 0, कितना आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि आपका ये जो वेक्टर लेंथ है, ये जो आपका क्या है वेक्टर लेंथ है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एंगल क्या है 0 है, कितना है 0। तो कितना आएगा आई एल बी साइन 0, साइन 0 0, फोर्स कितना 0। तो ये जो करंट कैरी कंडक्टर है इस पर फोर्स कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैंने इस टाइप की कंडक्टर को प्लेस किया, इस टाइप की कंडक्टर को प्लेस किया, अभी फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, ये आपका वेक्टर लेंथ है, क्या है वेक्टर लेंथ है। तो आपका जो वेक्टर लेंथ होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें अगेन एंगल क्या होगा 0 होगा, अगेन एंगल 0 होगा, तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आपका आएगा आई एल बी साइन 0, साइन 0 0, फोर्स क्या 0, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, सो इजी। अच्छा मान लो क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास वही क्या है इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से आपका जो आई करंट है वो चुप चुप करके क्या करेगा फ्लो करेगा, क्या करेगा फ्लो करेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इस टाइप का कंडक्टर है, क्या है इस टाइप का कंडक्टर है। अच्छा बनाते हैं, मान लेते हैं इस टाइप का स्टेट कंडक्टर है, इसमें मान लीजिए आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, और मान लेते हैं ये वाला एंगल आपका थीटा है, क्या है थीटा, इसका जो लेंथ है वो आपका एल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ए है। क्वेश्चन वही है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर फोर्स कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ कर लिया, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ हो गया आपका डी एक्स, और यहाँ से इस छोटे सा एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, कैसे बनाता हूँ ऐसे, यहाँ से जो छोटे एलिमेंट का डिस्टेंस है वो कितना हो गया आपका एक्स हो गया, कितना हो गया एक्स हो गया। अरे बच्चों कितना हो गया एक्स हो गया, राइट। तो ये छोटे से एलिमेंट पे फोर्स कितना आएगा, हमें तो फोर्स निकाल रहे हैं, इसमें जो करंट है वो आपका आई है, लेंथ कितना है, लेंथ आपका क्या है डी एक्स है, कितना है डी एक्स है। साथ में कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट हो गया, साथ में आपका आई हो गया, नीचे कितना आएगा 2 पाई आएगा, साथ में बताइए कितना आएगा, साथ में आपका आएगा ए आएगा, प्लस में क्या आएगा एक्स कोस थीटा, कितना आएगा ए प्लस एक्स कोस थीटा, नहीं आएगा। देखो ना यार, ये जो डिस्टेंस होगा कौन सा, ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा एक्स कोस थीटा। अगर मैं ऐसे प्रोजेक्शन डाल दूँ, अगर मैं ऐसे प्रोजेक्शन डाल दूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा एक्स कोस थीटा, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया ए प्लस एक्स कोस थीटा, कितना हो गया ए प्लस एक्स कोस थीटा। फिर हम उसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 to L, नहीं 0 to L नहीं भाई, स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो यहाँ से क्या करेगा ए से लेके ए प्लस एल तक क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, ए से ए प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसमें क्या निकल आएगा फोर्स निकल आएगा। आगे आपको सोल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन क्या आप लीजिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो इसमें क्या निकल आएगा फोर्स निकल आएगा, क्या निकल आएगा फोर्स निकल आएगा। आई होप इतना बच्चों को क्लियर होगा, है ना।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें फोर्स कितना होगा, मतलब डी एफ आपका एफ हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वाला जो कंडक्टर इस पर क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा। क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा, राइट। अब हम कुछ रेल वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या कहते हैं, रेल वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके HCV के अंदर क्या मेंशन है। बोलता है कि मान लीजिए ये आपके पास एक रेल है, ऐसा मान लेते हैं एक रेल वाला है, मान लेते हैं दूसरा रेल आपके पास ये वाला है। ये काम करते हैं, ऐसा बनाते हैं, एक रेल आपके पास ये वाला है, दूसरा रेल सपोज करो आपके पास ये वाला है, राइट। ये कैसे है, ये है फ्रिक्शनलेस है। ये जो दोनों है वो कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस है। कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, रेजिस्टेंस लेस है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास ये वाला इमूवेबल है, ये दोनों जो है वो मूव नहीं कर सकते। इनके बीच में एक ये कंडक्टर है, ये जो साइड है इसका लेंथ L है, मास इसका M है, रेजिस्टेंस इसका क्या है R है, ये मूव कर सकता है, ये मूवेबल है, ये अंदर बाहर मूव कर सकता है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यहाँ पर फिर मैंने एक बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, इसका रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया, बैटरी का EMF क्या हो गया, वोल्टेज V हो गया। EMF नहीं वोल्टेज V लेके चलते हैं, और यहाँ से हमने इसको ऐसे क्या कहते हैं ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से हमने भी क्या करें इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। अब क्या होगा, अब इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया करंट कैरी कंडक्टर। क्या बन गया, करंट कैरी कंडक्टर। तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, ऐसे देखो, करंट आपका नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो लो ना यार, मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इनसाइड द बोर्ड है। कहाँ पर है, इनसाइड द बोर्ड। वैसे भी आप जानते हैं क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, बोर्ड के अंदर है। ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड के अंदर है, फील्ड अंदर होगा, करंट नीचे होगा, तो फोर्स का लगेगा, ऐसे लगेगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस साइड में लगेगा। कितना फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ये वाला फोर्स है, इसका करंट इसमें I है ना, लेंथ आपका क्या होगा, L हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड आपका B है। मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड आपका B है उसका लेंथ हमें L मान लिया, तो फोर्स कितना आएगा, ILV। कितना आएगा, ILV। ओके, अच्छा बताया I कितना होगा, कौन सी बात है, बहुत सिंपल है यार। ये जो पूरा लूप बनेगा, ये जो पूरा लूप बनेगा, इसमें एक ही सोर्स है, उसका वोल्टेज क्या है, V है। रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 है। इसका वैल्यू क्या, स्मॉल r है, इसका वैल्यू कैपिटल R है। तो यहाँ कितना आएगा, स्मॉल r प्लस में क्या आएगा, कैपिटल R आएगा, इंटू में आपका क्या आएगा, L आएगा, इंटू में क्या आएगा, B आएगा। तो ये जो है ये बन जाएगा करंट कैरी कंडक्टर। इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, राइट साइड में लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, फोर्स का वैल्यू आएगा VLV अपॉन छोटा r प्लस में क्या आएगा, बड़ा r। कितना आएगा, छोटा r प्लस बड़ा r, राइट। और अगर एक्सेलरेशन पूछा होता, अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मास इंटू में एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, मास इंटू में एक्सेलरेशन। फिर हम ये जो मास है इस मास को नीचे ले आएंगे, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, VLB आएगा, साथ में आपका छोटा r प्लस बड़ा r प्लस में क्या आएगा, M आएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर, है ना। इसका आगे जाते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, VLB अपॉन में कितना आएगा, छोटा r प्लस में क्या आएगा, बड़ा r, इंटू में क्या आएगा, स्मॉल m। सो दिस वुड बी द एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा। आई होप आप बच्चों को क्या होगा, ये क्लियर होगा। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।